बाहुबल ने ससम्मान राजा का स्वागत किया। 5 दिन बीत गए। छठे दिन लूथवरण ने राजा को सलाह दी, हे राजन, विदा लेते समय यदि बाहुबल कुछ मांगने को कहें तो उनसे वो सिंहासन मांग लीजिए जिसे स्वयं महादेव ने इंद्र को और इंद्र ने बाद में बाहुबल को प्रदान किया था। उस सिंहासन की विशेषता यह है कि उस पर बैठने वाला समस्त 7 द्वीपों और 9 खंडों का सम्राट बनता है। उसमें अनगिनत रत्न जड़े हुए हैं और उसमें 32 पुतलियां सजी हैं जो सांचे में ढालकर बनाई गई थी। अगली सुबह जब राजा विदा लेने पहुंचे तो बाहुबल ने अपनी परंपरा के अनुसार कुछ मांगने को कहा। विक्रमादित्य ने वही सिंहासन मांग लिया। वचनबद्ध बाहुबल ने उन्हें वह सिंहासन सौंप दिया, स्वयं उनका राज तिलक किया और प्रेम पूर्वक विदा किया। राजा विक्रमादित्य उज्जैन लौटे, सभा बुलाई और पंडितों से कहा, मैं एक महान अनुष्ठान करना चाहता हूँ, कृपया बताइए कि क्या मैं उसके योग्य हूँ। पंडितों ने उत्तर दिया, हे महाराज, आपकी कीर्ति तीनों लोकों में व्याप्त है। आपके शत्रु शांत हैं, जो करना चाहे निसंकोच करें। अपने वंशजों को आमंत्रित कीजिए, 1.25 लाख कन्याओं का दान दीजिए, 1.25 लाख गायें और अपार धन ब्राह्मणों को दीजिए और 1 वर्ष का कर जमींदारों के लिए क्षमा कर दीजिए। इतना सुनकर सिंहासन की एक पुतली रत्न मंजरी बोल उठी, हे राजन, यदि आपने पहले कभी ऐसा महादान किया हो तभी आप इस सिंहासन पर आसीन हो सकते हैं। पुतली के वचन सुनकर राजा भोज उदास हो उठे और बोले, आज तो यह अवसर चला गया, अब तैयारी करो, कल पुनः प्रयास करेंगे। अगले दिन जैसे ही राजा भोज सिंहासन पर आसीन होने लगे तभी दूसरी पुतली प्रकट हुई। उसने गंभीर स्वर में कहा, हे राजन, इस सिंहासन पर वही बैठ सकता है जिसमें विक्रमादित्य जैसी बुद्धि, पराक्रम और कीर्ति हो। राजा भोज ने विनम्रता पूर्वक पूछा, कौन से ऐसे गुण थे विक्रमादित्य में जो उन्हें इतना महान बनाते हैं। पुतली चित्रलेखा मुस्कुराई और बोली, सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य के मन में गहन वैराग्य उत्पन्न हुआ और उन्होंने योग साधना का संकल्प लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अपने अनुज भरी को सौंपा, भस्म लगाई और अकेले ही वन की ओर प्रस्थान कर गए। उसी वन में एक ब्राह्मण कठिन तपस्या में लीन था। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवताओं ने उसे एक दिव्य फल प्रदान किया और कहा, जो इसे खा लेगा वह अमृतत्व प्राप्त करेगा।